मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं। ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಡ್ಡಾ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಡ್ಡಾ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಹೇಳಿಕೆ, ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं और मेरे को बोल रहे मेंटल बैलेंस। वो सब तो वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। मैं छोड़ने वाला नहीं है। ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಮೋದಿ ಹಾಗೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ದುರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। प्लीज गो बैक, नो प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, नो गो बैक टू योर सीट्स। हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं, आपकी सूचना नहीं सुनिए आप जी। नहीं देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं और मेरे को बोल रहे मेंटल बैलेंस। वो सब तो वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। मैं छोड़ने वाला नहीं है। माफी मांगना चाहिए, मैं ये छोड़ने वाला नहीं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज। सर, मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। प्लीज आप अपनी सीटों पर बैठे, सभी लोग सीटों। नो, बैठिए। रेखा जी प्लीज टेक बैक योर सीट। रेखा जी प्लीज
श्रीमती रेखा शर्मा, प्लीज 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 टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं इसके पहले पुनः मैं आपसे दो अनुरोध करना चाहूंगा। हमने सुबह में आपसे अनुरोध किया था कि सदन की परंपरा और व्यवस्था के अनुसार बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले कृपया अपने नाम भेजें। यही परंपरा रही है। अभी शाम तक मेरे पास नाम आते रहे, मैंने जो भी नाम आया उसकी इजाजत दी। कृपया नियम का पालन करिए और समय के तहत अपने बोलने के लिए अपना नाम यहां भेजें। दूसरी चीज कि जब भी अपना नाम भेजते हैं, अगर आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं वो उल्लेख कर देंगे तो सुविधा होगी। मैं श्रीमती सागरिका घोष को आमंत्रित करता हूं, प्लीज।